दोस्तों, रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर निरंतर सवाल खड़े होते आ रहे हैं। हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। रीवा में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की मनमानी के चलते यहां दलाली प्रथा चरम पर है। एम्बुलेंस चालक नशीली कफ सिरप की तस्करी से लेकर कई मामलों में फंस चुके हैं, लेकिन उनका खेल निरंतर जारी है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि वह निरंतर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि एक मरीज को अस्पताल के स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीज को लादता है और वहां से लेकर निकल जाता है। इसमें अस्पताल प्रबंधन की भी बड़ी चूक देखने को मिलती है, क्योंकि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वही अस्पताल से स्ट्रेचर मरीज सहित गायब होता है। अब वो मरीज कैसे अस्पताल से निकल गया, इस पर प्रबंधन कुछ भी कह पाने को अभी तैयार नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो वाहन खड़े हुए हैं, इसमें आपको कोई पता नहीं चलेगा कि कौन यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस है, लेकिन यही गाड़ियां यहाँ से रवाना होती हैं और मरीजों को प्रलोभन देकर उन्हें लेकर निकल जाती हैं। बताने की बात तो यह है कि यहाँ नशीली कफ सिरप की तस्करी से लेकर और मरीजों को लूटने का प्रयास जो निरंतर यहाँ दस्तूर बन चुका है, वो अभी भी जारी है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के लिए यहाँ ये नियम बनाया गया कि नंबर से एम्बुलेंस चलेंगे और उसका रेट अस्पताल प्रबंधन तय करेगा, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस चालक इस पर भी तोड़ निकालते नजर आ रहे हैं और मरीजों को अस्पताल के अंदर कन्विंस करके स्ट्रेचर सहित मरीज को यहां से गायब कर देते हैं। अभी जो वीडियो सामने आया है, उसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी सख्ते में है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन क्या ये जो अव्यवस्था है ये रुक पाएगी, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। शहर के अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक देखने को मिली है कि स्टेशन में मरीज बाजार में घूमता हुआ नजर आया और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसको ले जाने की बात कही जा रही है। क्या मामला है? कल हमारे मामला ये संज्ञान में आया है अपराह्न के पश्चात, और हम उसकी सघन जांच करा रहे हैं। चूंकि इस समय दो माननीय जो जेट प्लस सीरीज सुरक्षा प्राप्त है, उसमें हम लोग का फोकस अभी उनके आयोजन में और उनकी सुरक्षा और उनकी चिकित्सा उसमें लगा हुआ है। तो हम इसको बिल्कुल संज्ञान में लिए हैं। अति संवेदनशील मामला है ये, जैसा कि आपने बोला है। हम इसकी सघन जांच अच्छे से कराएंगे और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। बाजार में घूमता है तो कैसे निकल गया? नहीं, ये पहले से भी शिकायतें आ रही थी, लेकिन कल एक विजुअल आया है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हमने जैसा बोला आपको कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऑलरेडी हमने जांच चालू कर दी है और हम उसमें बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपने प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के लिए एक पॉइंट बना दिया, लेकिन क्या इनके वेरिफिकेशन होते हैं? क्योंकि कोएक्स जैसी चीजों को ढोते हुए ये पकड़े गए हैं तो नहीं। अब अगर ऐसा कोई ऐसा पकड़ा गया है, उसको तुरंत ब्लैक लिस्टेड करते हैं और हम हमने चरित्र सत्यापन के लिए भी पुलिस स्टेशन से प्रमाण पत्र लाने को भी संबंधितों को सभी को बोला है, जो भी इस व्यवस्था में इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से हम आपको पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी चरित्र सत्यापन के बाद ही हमारे यहाँ कोई गाड़ी चला पाएगा और जो आरटीओ पास है वही गाड़ियां यहाँ चलेंगी और वो चल ही रही हैं और हमने अलाउ नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर ऐसी शिकायतें अगर आ रही हैं तो हम उसकी पूरी जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है, बिना टोकन के एम्बुलेंस कैसे संचालित? नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए टोकन की व्यवस्था ऐसी है कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस जिसका नंबर रहेगा वो उस बूथ में पहुंचेगा, फिर उस बूथ में उसकी जो प्राथमिक कार्रवाई होती है, जो वहाँ का कोरम बना हुआ है, जो वहाँ का सिस्टम है, उस कार्रवाई में पैसा जमा होगा हमारे बूथ वाले के पास। फिर वो एक पर्ची लेके प्राइवेट एम्बुलेंस वाला जाएगा, फिर जब लौटेगा फिर अपनी पर्ची लेगा, अगर उसकी सेवाएं से संतुष्ट है जाने वाला। ये पूरा एक उसका प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल के नियम ही के तहत ही प्राइवेट एम्बुलेंस चल रही हैं और अभी तक ऐसी कोई गंभीर शिकायतें नहीं है। हाँ, कुछ ये जरूर शिकायतें आई हैं प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा ही कि कुछ अनाधिकृत लोग या कुछ जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो गाड़ियां चला रहे हैं। हम लोग उसकी जांच करा रहे हैं और निश्चित रूप से उनको बैन करेंगे। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड लगे हुए,
अस्पताल परिसर से बाहर स्ट्रेचर निकल गया और लोगों को पता नहीं। निश्चित रूप से ये बड़ी चूक है और हम इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारी जांच चालू हो गई है। हम अच्छे से जांच करके आश्वस्त होना चाहते हैं कि गलती कहां पर हुई है और निश्चित रूप से पहले भी ऐसी शिकायतें आती थी, कुछ पहले धुरिया टंकी से शिकायतें आ रही थी कि धुरिया टंकी तक जाते हैं फिर लौट के चले आते हैं। इस बार तो मेन बाजार में साईं मंदिर के पास की विजुअल्स आ गए हैं, तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं।